बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाड़े गली गए। ये ट्रैक है, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ ट्रैक है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। और इत्तफाक से महकमा जंगलात के DFO शहरियार खान साहब और STFO मोहम्मद वसीम, SDFO जुनैद खटक और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। DFO साहब शहरियार खान जो हैं वो आए हैं काम की इंस्पेक्शन के लिए। क्या कहेंगे जी DFO साहब? कम्यूनिटी की पार्टिसिपेशन से ये सारा कुछ हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, ट्रैक बन रहा है। इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जगह तो मैं समझता हूँ पूरे गलियात में कहीं नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और ये ट्रैक की इंस्पेक्शन भी हमने की, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये ब्रिटिश एरा का ट्रैक है और ये इंस्पेक्शन पाथ के तौर पर ये यूज़ होता था, लेकिन बहुत अरसे से ये बिल्कुल रिडंडेंट पड़ा था और इसमें से जाड़ी आ गई थी और कहीं पर ये टूट फूट का शिकार था। तो अब ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत ये जो ट्रैक है इसकी सफाई में लगे हुए और हम भी अपने इनपुट से इसमें डाल रहे हैं कि हम इसको इम्प्रूव करें। इनके इस ट्रैक के डेवलप होने से जंगल में एक तो इंस्पेक्शन हमारी आसान हो जाएगी, दूसरी बात ये कि ये फायर लाइन के तौर पर भी ये ट्रैक हमारा यूज़ होगा, और तीसरा जो इसका मेन पर्पज़ है कि ये जो बाड़ा गली से नीचे जितना भी है जंगल, खूबसूरत जंगल है और इको टूरिज़म भी इसमें डेवलप हो जाएगा। तो इससे मकामी जितनी भी आबादी है उनकी लेवलीहुड इम्प्रूव होगी, उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे, छोटे छोटे केबिन होंगे, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम इस ट्रैक को डेवलप करें और डेवलप करने के बाद इनको जो है ना मकामी लोगों की फलाह के लिए उनकी रोज़गार की सहूलत मुहैया हो, और प्लस हमारे फॉरेस्ट भी इसकी प्रोटेक्शन भी हम इसकी ट्रैक की वजह से हम बेहतर कर सकते हैं। शहरियार साहब, ट्रैक तो बिलाशुबा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है और यकीनी तौर पर इको टूरिज्म की दुनिया में एक नया बाब होगा, एक रोशन बाब ये ट्रैक समझा जाएगा। हमने ट्रैक के दौरान आपने भी देखा कि राइट लेफ्ट पे करोड़ों रुपए के जो दरख्त हैं वो पड़े हुए हैं, वो लकड़ खराब हो रही है। महकमा इस लकड़ को क्यों नहीं उठा रहा? सरदार साहब, इस तरह के ऑलरेडी हमारा जो एक प्लान बना हुआ है कि हम जितनी भी गिरी पड़ी लकड़ियाँ है जो अच्छा मतलब जो क्वालिटी उनकी अच्छी है, तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए पूरा हमने एक प्लान भेजा हुआ है और वो अप्रूव भी हुआ है। तो करीब इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जितने भी वेंटफॉल है जो इधर ख़राब हो रहे हैं इस जंगलों में, तो हम इसको निकाल के ले जाएंगे डिपो में। तो डिपो भी हमने इधर बाड़ा गली के मकाम पर एक डिपो जो है ना उसका वो एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो लोकल लोगों को सहूलत के लिए उनको इमारती लकड़ी भी देंगे और फ्यूल जो लकड़े जलाने के लिए तो वो भी देंगे। और हर महीने के 19 तारीख को 19 तारीख को हम इधर बाड़ा गली में एक्शन यानी 19 फरवरी को होगा। 19 फरवरी को इंशाल्लाह हम जो है ना इसको करेंगे, एक्शन करेंगे। कब तक ये ट्रैक डेवलप हो जाएगा जी? इंशाल्लाह अगर आप लोगों की इस तरह एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और हम डिपार्टमेंट की भी इनपुट होंगे तो उम्मीद यही है कि विद इन अ मंथ इंशाल्लाह हम इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं और ये मतलब आखिरी एंड तक हम उसको खोल सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम एक महीने के अंदर अंदर इस ट्रैक को जो है ना साफ करें, इसकी लेवलिंग करें और पब्लिक को भी हम बोले कि आप आ जाए और ये ट्रैक देखिए। अच्छा, कुछ लोग शहरियार साहब इस पे एतराज़ात भी करते हैं जी कि इको टूरिज्म के हवाले से, इन ट्रैक्स के हवाले से कि गलियात का हुस्न या हमारे जंगल जो हैं वो इससे बर्बाद हो जाएंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे तो गलियात के लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। उन क्रिटिक्स के लिए आप क्या कहेंगे? ट्रैक्स जो है ना ये एक बेसिक टूल है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। जो इंस्पेक्शन पाथ्स होते हैं, जो ब्राइडल पाथ होते हैं, वो एक बेसिक टूल है। इससे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी होती है, प्लस यही ट्रैक होते हैं। अगर इको टूरिज्म आएगा तो इससे अवेयरनेस लोगों में जाएगी कि जंगल की अहमियत क्या है। अच्छा, मौके से फायदा उठाते हैं। इस दफा जंगलों में आग ज्यादा लगी है, वजह तो खुशकसाली हो सकती है क्योंकि इतना तवील खुशकसाली तो लोग कहते हैं हमने नहीं देखी, लेकिन लोग कहते हैं कि जो समाज दुश्मन हैं, जो आग लगाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस या फॉरेस्ट या महकमे कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस तरह है सरदार साहब कि ये एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है आजकल गलियात के जंगलों में के हर तरफ आग लग रही है और आप लोग भी देखते हैं और हम भी रोजाना भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। गलियात की आग के हवाले से मैं बात करूं तो
आग जो है दो किस्म की है। एक होती है ग्राउंड फायर। जी जी ग्राउंड फायर वो फायर है कि जो सिर्फ नीचे जो चलोतर होता है या जो गंदगी होती है, जो घास फूस है, वो जल जाए उसमें से। तो उसके नुकसानात मैं जहाँ तक देखता हूँ कि अंग्रेज दौर में ये बाकायदा वो खुद करते रहे। दूसरा वो आगे के जो उसको हम क्राउन फायर बोलते हैं, वो जब ऊपर टॉप तक, वो बहुत नुकसानी आग है। हमारी हर गोए के कोई आग ना लगे। शहरियार साहब, एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये देखें नीचे बड़ी तादाद में नाजरीन आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लकड़ ज़ाया हो रही है। और शहरियार साहब ने हमें कहा है कि इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर इस लकड़ के हवाले से भी पॉलिसी आ जाएगी और ये लकड़ या ये करोड़ों अरबों रुपए जो सरकार का ज़ाया हो रहा है, ये भी ज़ाया होने से बच जाएगा। ये सब गलियात में बाकी भी इको टूरिज्म के हवाले से कोई मंसूबा है आपका, वो भी ज़रा थोड़ा सा अगर बता दें। गलियात में हमारे जो इको टूरिज्म के मंसूबे में हमने 3 ट्रैक्स ऑलरेडी उसको एडवर्टाइज किया हुआ है। एक है नतिया गली टू डगरी ट्रैक है, वो भी हिस्टोरिकल ट्रैक है। दूसरा ट्रैक हमारा अयूबिया से खेरा गली तक है। और तीसरा ट्रैक हम जिधर खड़े यही ट्रैक है कि हम इसको डेवलप करेंगे और इको टूरिज्म पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। और इको टूरिज्म जो है ना, आजकल दुनिया जो है वो फॉरेस्ट को एज ए इको टूरिज्म और नेचर के तौर पर, ताकि लोग जंगल में अंदर जाए, नेचर को एंजॉय करे और नेचर को देखे। तो ये ट्रैक डेफिनेटली जो है लोअर गलियात जिसे हम बोलते हैं कि बाड़ा गली से गे तक, इसके लिए इसकी जो ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए गेम चेंजर ये मंसूबा हो सकता है। नवाजिश नाजरीन, ये वो ट्रैक है जहाँ पर अंग्रेज दौर में 1850 के कुर्बो जवार में यहाँ पर एक ओल्ड गरारी लगी थी, लिफ्ट टाइप की, चेयर लिफ्ट टाइप की, और वो इसी ट्रैक से जाती थी। उस पर सामान भी आता था, अंग्रेज फौजियों की नकलो अमल भी होती थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है। और मैं समझता हूँ कि शहरियार खान, इनके कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर यूसुफ खान, SDFO मोहम्मद वसीम और ख़ासकर सैयद नज़र हुसैन शाह, सेक्रेटरी फॉरेस्ट, हम समझते हैं कि ये सारा उनका विजन है। उनके विजन जिस तरह वो इस ट्रैक पर और इको टूरिज्म के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले चंद बरसों में गलियात में न सिर्फ इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी, बल्कि हमारे जो जंगलात हैं और यहाँ की जो हिडन ब्यूटी है वो भी पूरी दुनिया के सामने आएगी। अब ओल्ड गरारी ट्रैक कुरी से हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।